लिखा है बताइए कि मोम का जो होता है गलनांक 63 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बगल में क्या लिखा है बताइए? तो लोग सोच रहा होगा कि वो जो डिग्री सेल्सियस था 63 डिग्री सेल्सियस वो 336 केल्विन कैसे हो गया, यही ना सोच रहा होगा। तो उसको बदला जाता है, ठीक है। जैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हो, किलोमीटर को मीटर में बदलते हो, उसी प्रकार इसको भी हम लोग क्या करते हैं, मतलब डिग्री सेल्सियस जो है इसको भी हम लोग क्या बदलते हैं, किस चीज में, केल्विन में बदलते हैं, ठीक है। और केल्विन को हम लोग डिग्री सेल्सियस में बदलते हैं। क्या हुआ, ठीक है, समझो। तो बोल रहा है क्या कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस में से 273 को जोड़ दिया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछता है, 9वां के एग्जाम जो होता है उसमें ऑब्जेक्टिव में खास करके आता है। अबे करेगा नहीं आएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उस वक्त दूसरा में से चीटिंग मारने से तो अच्छा है कि कम से कम अपना से याद रहेगा तो लिख लेंगे। देख लो एक बार, ठीक है। बोल रहा है क्या यहाँ पर हम हिंदी में लिख दिए हैं कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना है। यानी कि जैसे कि मान लो कि अगर हमको दिया है 5 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस दे दिया, और इसको हमको केल्विन में बदलना है, ठीक है। तो 5 डिग्री सेल्सियस को अगर हमको केल्विन में बदलना है तो क्या बोल रहा है कि डिग्री सेल्सियस में 273 को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। डिग्री सेल्सियस में 273 को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो मेरा 5 डिग्री सेल्सियस है ना, और इसको केल्विन में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जितना डिग्री सेल्सियस है मेरा उतना, ठीक है। और इसमें किसको जोड़ देंगे, 273 को जोड़ देंगे। जो आंसर आएगा 278 ये मेरा केल्विन में बदल के आंसर आएगा। किस में आएगा, 63 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ थे मोम का गलनांक, इसको केल्विन में बदलेंगे तो देखो कैसे आ रहा है। 63 जितना डिग्री सेल्सियस उतना डिग्री सेल्सियस लिख देना है, और केल्विन को हमको क्या लिख देना है, 273 केल्विन को मतलब लिखना है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। समझ में आ रहा है ना। 63 डिग्री सेल्सियस हुआ ना, 63 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें 63 लिख दो। जितना डिग्री सेल्सियस यहाँ का है ना, जितना डिग्री सेल्सियस यहाँ पर का है उतना डिग्री सेल्सियस यहाँ पर लिख दीजिए और प्लस में लिखो, ठीक है। और 273 को क्या करना होता है, जोड़ देना होता है। अब जोड़ो, 3 3 6 7 6 13 2 1 3, कितना केल्विन में बदल के आ गया हुआ है। और मोम का जो था गलनांक वो क्या लिखाए हुए थे, 63 डिग्री सेल्सियस या फिर 336 केल्विन। तो आप समझ में आ गया कि 336 केल्विन कहाँ से आया हुआ था। उसी प्रकार पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। अगर इसको हम चाहे केल्विन में चेंज करना तो 100 डिग्री सेल्सियस का 100 आ जाएगा, और केल्विन को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, 273 जोड़ना पड़ता है। तो 100 और 273 कितना हो गया, 373 केल्विन हो गया। पानी का क्वथनांक अब 100 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ 373 केल्विन भी बोल सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे कि डिग्री सेल्सियस को तुम लोग केल्विन में बदला है, ठीक है, समझा। उसी प्रकार केल्विन को भी डिग्री सेल्सियस में बदला जाता है। किस में बदला जाता है, केल्विन को भी डिग्री सेल्सियस में बदला जाता है। अभी कैसे होगा तो देखो, जैसे कि अभी हम ऊपर बदले थे 5 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन, क्या कहते थे, 278 केल्विन में बदल दिए थे ना। अब 278 केल्विन को हमको क्या करना पड़ेगा, किस चीज में बदलना पड़ेगा हमको, केल्विन, किस में बदलना पड़ेगा, केल्विन में नहीं, 378 केल्विन को हमको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो जितना में हमको डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए जितना यहाँ पर हम लिखे रहते हैं ना, उस केल्विन को लिखना पड़ता है 278 केल्विन। देखो बोल रहा है ना कि केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए जितना केल्विन दिया हुआ है उसमें से 273 को घटा दिया जाता है। तो 278 केल्विन दिया हुआ है और 278 केल्विन हम यहाँ पर लिख दिए। अब इसमें से कितना को घटाना है हमको, तो 273 को घटाना है, ठीक है। 278 केल्विन में से 273 केल्विन घटाइए, 5 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर चला आया, आ गया ना, ठीक है। उसी प्रकार 373 केल्विन को चेंज करो। 373 केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करेगा तो जितना केल्विन दिया रहता है तो सबसे पहले तुमको उतना केल्विन लिख देना होता है, ठीक है। और इसमें से कितना को घटाना पड़ता है, तो 273 को घटाना पड़ता है। तो 273 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस आ गया कि नहीं आ गया। तो कितना आसान था, डिग्री सेल्सियस में से चेंज, देखो केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना, तो जितना केल्विन दिया हुआ है ना उस केल्विन में से देखो जितना भी डिग्री सेल्सियस, जैसे कि यहाँ पे मांग लेते हैं डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, अगर इसको हमको अगर केल्विन में चेंज करना है तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए उसमें पूरा जितना डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा उतना डिग्री सेल्सियस में क्या करना पड़ेगा हमको, 273 को जोड़ देना होता है, ठीक है। और डिग्री सेल्सियस में जोड़ कर निकाल लोगे, केल्विन में आ गया। लेकिन केल्विन से अगर हमको डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो जितना केल्विन दिया हुआ है, ठीक है, उतना को क्या करना होता है, उतना में से 273 को घटा देना होता है। आंसर मेरा निकल करके चला आएगा।